हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द राइजिंग बुल्स। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि नाम है इसका बेस्ट स्टॉक फॉर 2025 एनालिसिस सीरीज। ये पार्ट 1 है। इस सीरीज के अंदर हम लोग एटलीस्ट 25 टू 30 कंपनीज का एनालिसिस करेंगे और हर एक एनालिसिस पार्ट का एक नाम होगा, एक थीम के ऊपर वो बेस्ड होगा। जैसे कि इस थीम का जो इस पार्ट का जो थीम है उसका नाम है, हमने रखा है लोग कहते हैं इंडिया में सिर्फ यही तो कमा रहे हैं। यानी कि इंडिया के अंदर ये अफवाह है कि यही कंपनियां या यही लोग हैं ऐसे जो इंडिया में आजकल पैसे कमा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो के अंदर। सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, आइए देखते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपनियों के फंडामेंटल्स, चार्ट एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, शेयर होल्डिंग पैटर्न और लास्ट में कंक्लूजन वाला पार्ट करने वाले हैं। ये जो एनालिसिस सीरीज है हमारा, इसके अंदर मैं बता दूं आपको कि हम किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या किसी भी शेयर या सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं बता दूं कि हम सीरीज के अंदर जो ये पार्ट है इसके अंदर हम लोग जो कंपनी को कवर करने वाले हैं वो लार्ज कैप कंपनियां हैं जो कि काफी फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, नेशनली रिकॉग्नाइज वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और अच्छा खासा करेक्शन और या फिर डिस्काउंट वैल्यू पे ये मिल रहा है। सिंपली बोल सकते हैं ब्लू चिप कंपनियां हैं सारी की सारी। आइए एक एक करके देखते हैं इन सभी कंपनियों के बारे में और समझते हैं चीजों को। सबसे पहला है हमारा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में आप सबको पता होगा। ये जो कंपनी है वो धीरू भाई अंबानी के द्वारा बनाया गया था। अब उनके जो बेटे हैं मुकेश अंबानी वो मैनेज करते हैं। इस कंपनी का जो लगभग 50% जो शेयर होल्डिंग है वो अंबानी फैमिली के पास है। इस कंपनी की बिजनेस सेगमेंट की बात किया जाए तो ये ऑयल टू केमिकल सेगमेंट, रिटेल सेगमेंट, डिजिटल सर्विस बिजनेस यानी कि जियो, ब्रॉडबैंड, ऑयल गैस बिजनेस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस, यानी कि इसका बहुत सारे बिजनेसेस को कवर करती है ये कंपनी। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात किया जाए तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 17,25,512 करोड़ रुपए की है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो 1275 रुपए का है। इस कंपनी की पी रेशियो की बात किया जाए तो इसका पी रेशियो 25 का है, जो कि एक अच्छा पी रेशियो माना जाएगा। इंडस्ट्री पी की रेशियो बात किया जाए तो इसका इंडस्ट्री पी रेशियो है 21.56। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन कंपनी को देखते हुए कंपनी जिस तरह से एस्टेब्लिश्ड है उसके अकॉर्डिंग ये पी रेशियो 25 का जो रिलायंस का पी रेशियो है वो काफी अच्छा माना जाएगा। डेप्ट इक्विटी की रेशियो की बात किया जाए तो कंपनी जो है काफी कम डेप्ट है इसके पास। जनरली जो अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है तो काफी सेफ माना जाता है। तो बहुत ज्यादा डेप्ट नहीं है इस कंपनी के अंदर। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए वो 9.25 की है, ये भी काफी अच्छी है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी 9.68 का है, जो कि ये भी काफी अच्छा माना जाएगा। कंपनी का ईपीएस जो है वो 51.13 का है, जो काफी अच्छा है और डिविडेंड यील्ड काफी मॉडरेट है, यानी कि ऑन एन एवरेज 0.39 का इसका डिविडेंड यील्ड है। तो ये कंपनी की फंडामेंटल्स हो गए। आइए आगे देखते हैं। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट की बात किया जाए तो क्वार्टर वाइज आप पिछले 4 क्वार्टर की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2024 का जो है वो 2,39,968 करोड़ का रहा। सितंबर में 2,31,535, जून में 2,31,784 और मार्च 2024 में 2,36,533। यानी कि इसका जो नेट सेल्स जो है हालांकि थोड़े से सितंबर में कम हुए हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट के अंदर जून और सितंबर के अंदर ये नेट प्रॉफिट काफी अच्छा खासा गिरावट आया था, लेकिन आप देख सकते हैं दिसंबर में काफी बढ़ के
आया हुआ था इसके अंदर नेट प्रॉफिट, जो कि काफी अच्छी बात है। कंपनी के 5 साल के अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात किया जाए तो आप 5 साल का देख सकते हैं, कंपनी का जो नेट सेल्स है वो काफी अच्छा रहा है और ऊपर की ओर ही बढ़ता चला गया है। कंपनी की नेट प्रॉफिट भी ईयरली वाइज पे बात किया जाए तो 5 सालों से कंपनी का प्रॉफिट भी काफी अच्छा खासा आप देख सकते हैं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात किया जाए तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उसकी होल्डिंग आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना होल्डिंग को पूरा मेंटेन रखा है, किसी भी तरह के चेंजेस नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात है। कंपनी के अंदर एफआई की बात किया जाए तो एफआई का कुछ होल्डिंग जो है थोड़ा सा कम किया है, लेकिन वही डीआई ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है और पब्लिक ने भी अपने होल्डिंग को बढ़ाया है, जो कि अच्छी बात है। ये कंपनी का रिसेंट का चार्ट है, आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर जो है रिसेंट के टाइम में एक अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। हालांकि कुछ दिनों के अंदर इसके अंदर रिकवरी भी देखी गई है। किया जाता है कि अभी से कंपनी जो है आगे की ओर जाएगी, ये डिपेंड करेगा क्वार्टर 4 का क्या परफॉर्मेंस रहता है और साथ ही साथ मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करने वाला है। अभी करंट मार्केट प्राइस इसका 1275 है। 52 वीक्स रेंज की बात किया जाए तो वो 1156 रुपए इसका लो रहा और 1608 रुपए इसका हाई। हाल में कंपनी ने बोनस दिया था, एक्चुअली में हाई इसका लगभग 3216 रुपए का था, लेकिन बोनस के कारण वो हाफ हो जाता है, जिस कारण से 1608 रुपए और इसका लो जो है 1156 रुपए का हमारा दिख रहा है कंपनी के अंदर। कंपनी की 5 साल की चार्ट की बात किया जाए तो 5 साल में देख सकते हैं कंपनी का ग्रोथ ऊपर की ओर बढ़ा है और काफी अच्छा बढ़ा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये रिसेंट के टाइम में इसके अंदर काफी अच्छा करेक्शन हुआ है और ये कंपनी ऐसी नहीं, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, इसका फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी बहुत अच्छी हो सकती है। देख सकते हैं इसका करंट मार्केट प्राइस 1275 है। तो अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव से अगर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाए तो ये काफी अच्छी रिटर्न आपको दे सकती है कंपनी, क्योंकि ये कंपनी का परफॉर्मेंस आप देख चुके हैं पास्ट में काफी अच्छा रहा है। अगर ये शेयर अगर 1200 से लेके 1250 के रेंज में मिलता है तो ये काफी अच्छा प्राइस माना जाएगा। अगर इससे कम में मिले तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ये कंपनी में लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप अच्छे खासे रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम लोग किसी भी शेयर को बेचने या खरीदने की सलाह नहीं देते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च कर ले या फिर किसी भी क्वालिफाइड जो एडवाइजर होते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। सेकंड है हमारा अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड। इंडिया में हम सभी जानते हैं, ये बोला जाता है हमेशा कि इंडिया में सिर्फ अडानी और अंबानी ही तो पैसे कमा रहे हैं, ये कॉमन है। इसीलिए इस वीडियो का थीम हमने रखा था कि इंडिया में लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ यही पैसा कमा रहे हैं, सरकार इन्हीं के लिए काम कर रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना अगर इस पे इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो आप भी पैसे कमा सकते हो, सिंपल सी बात है। तो आइए देखते हैं अडानी इंटरप्राइज के बारे में। अडानी इंटरप्राइज जो है इसका भी एक बहुत बड़ा बिजनेस एरिया, बहुत सारे चीजों को कवर करता है, जिसके अंदर एयरपोर्ट, रोड, रेल, मेट्रो, वाटर, डेटा सेंटर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो और डिफेंस के अंदर ये कंपनी काम करती है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2,67,285 करोड़ रुपए का है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस जो है 2315 रुपए का है और ये एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी की पी रेशियो थोड़ी सी एक्सपेंसिव दिख रही है, 73.51। तो ये चीज इंडस्ट्री पी की बात किया जाए तो 47.12 है, जो कि इंडस्ट्री से काफी महंगा पी इसका बोल सकते हैं हम लोग। कंपनी की डेप्ट इक्विटी रेशियो भी देखा जाए 1.92 का है। तो ये दो चीजें आप पे ध्यान देने वाली हैं
क्योंकि ये दो चीजें जो है कंपनी के अंदर अभी के टाइम में बोल सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव चीज है। एक तो पी रेशियो और दूसरा है डेप्ट इक्विटी रेशियो जो कि 1.92 का है। वैसे अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा होता है तो ज्यादा मतलब कि अभी भी बोल सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है, लेकिन ठीक है, मॉडरेट आप बोल सकते हैं इसको। इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो इसके अंदर, इस कंपनी के अंदर एक मॉडरेट रिस्क है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो 9.73 का है जो कि अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 9.87 का है, वो भी काफी अच्छा है। ईपीएस की बात किया जाए 33.95 का है। और डिविडेंड यील्ड, ये कंपनी जो है ये डिविडेंड यील्ड जो है इसका बहुत कम है, देख सकते हैं 0.06, यानी कि ये कंपनी जो है डिविडेंड बहुत कम देती है ये चीज। तो कंपनी का जो पी रेशियो है, डेप्ट इक्विटी रेशियो है और डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड को नेगेटिव पॉइंट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल सा बोल सकते हैं कंपनी डिविडेंड बहुत कम देती है। लेकिन पी रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव और डेप्ट भी थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते हैं इसको। अगर 2 से ज्यादा होता तो काफी हाई रिस्की बोल सकते थे, लेकिन ये कंपनी के पास मॉडरेट डेप्ट बोल सकते हैं। जो डेप्ट है वो 1 से ज्यादा अगर कम रहता है तो काफी अच्छा माना जाता है, 1.5 तक भी रहता है तो काफी सेफ माना जाता है। लेकिन अगर 2 से ऊपर माना जाता है तो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि कंपनी के अंदर डेप्ट ज्यादा माना जाता है, लेकिन अभी के लिए बोल सकते हैं ये मॉडरेट डेप्ट है कंपनी के अंदर। कंपनी की फाइनेंशियल की बात किया जाए तो कंपनी के क्वार्टरली वाइज परफॉर्मेंस देख सकते हैं। कंपनी का जो दिसंबर में जो हमारा नेट सेल्स रहा वो 22,848 करोड़ का था, सितंबर में 22,608, जून में 25,472 और मार्च 2024 में 29,180 का रहा। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो है दिसंबर के टाइम में आप देख सकते हैं ओनली 58 करोड़ का रहा दिसंबर में। सितंबर में 1890, जून में 1648 और मार्च में 265 करोड़ का था हमारा। ईयरली वाइज देखा जाए, अगर ईयरली बेसिस पे बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर एक अच्छा ग्रोथ हम लोग बोल सकते हैं। हालांकि मार्च 2024 के अंदर इसका रेवेन्यू के अंदर थोड़ा सा गिरावट आया था इन कंपैरिजन टू मार्च 2023। तो इसकी अपेक्षा में इसकी रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी आई है। नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक ठाक रहा है। हालांकि मार्च 2022 के अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा गिरावट देखा गया था, लेकिन मार्च इसके बाद जो है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा वो काफी अच्छा देखने को मिला है। कंपनी के अंदर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स जो हैं अपने होल्डिंग्स को इन कंपैरिजन टू दिसंबर एंड मार्च अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, जो कि एक काफी पॉजिटिव चीज है। दूसरी चीज एफआई की बात किया जाए तो एफआई ने अपनी होल्डिंग को बहुत ही कम किया है। डीआई की बात किया जाए तो डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और पब्लिक ने भी अपने होल्डिंग को लगभग सेम ही, थोड़ा सा चेंजेस है और सेम ही रखा है। तो एफआई यहाँ से थोड़े से अपने होल्डिंग को कम किए हैं, इस चीज को देखने वाली बात होगी, आप कंसीडर कर सकते हैं अपने एनालिसिस में। ओवरऑल कंपनी की बात किया जाए तो आप ये पिछले कुछ टाइम का इसका चार्ट है, इसमें देख सकते हैं कंपनी का जो हाई जो था वो 3743 रुपए का था और लो जो है इसका देख सकते हैं 2025 रुपए का रहा, जो कि हाल फिलहाल में ही वो जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उस कारण से इसके अंदर अचानक से लगभग 1400-1500 पॉइंट ये क्रैश कर गया था 2 दिनों के अंदर। ये वाला जो फेज रहा ये यहीं पे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था और यहाँ पे 2 दिनों के अंदर कंपनी ने अच्छी खासी गिरावट हुई थी, लगभग 600 पॉइंट के आसपास गिरावट हुई थी एक दिन में, और दूसरे दिन में भी 600-700 पॉइंट का गिरावट देखा गया था। हालांकि पिछले कुछ टाइम से ये जो है करंट लेवल पे यानी कि 2200-2300 के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है। कुछ दिनों में ये अच्छा खासा 2600 के आसपास भी गया हुआ था, लेकिन फिर से इस बीच में गिरावट हुई थी और अभी ये रिसेंट में 2315 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
5 सालों की बात किया जाए, 5 सालों के देख सकते हैं, तो 2020 के बाद 2020 जुलाई के बाद देखा जाए तो कंपनी के अंदर एक शानदार तेजी देखी गई। हालांकि कुछ टाइम में इधर लगभग 2023 के बाद कंपनी के अंदर गिरावट भी देखा गया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे चल के ये कंपनी जो है कहां तक जाती है, लेकिन कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग है, लार्ज कैप कंपनी है, फाइनेंशियली काफी अच्छी है। अगर सारी चीजें सही रहती है तो कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना एक अच्छी बात होगी। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी अभी जो है अच्छे खासे करेक्शन में चल रहा है हमारा। तो 2315 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है। अगर ये वही 2200-2300 के अंदर अगर मिल जाती है कंपनी, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये अच्छा हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कंपनी का अगर परफॉर्मेंस, क्वार्टर 4 की परफॉर्मेंस देखने वाली होगी कि क्वार्टर 4 में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। अगर कंपनी के अंदर अगर सारी चीजें इंप्रूव हुई तो कंपनी अच्छी मानी जा सकती है। थर्ड हमारा अडानी ग्रुप का एक कंपनी है, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका डेवलपमेंट ऑपरेशन, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट का काम करती है वो 2,58,784 लाख करोड़ रुपए का है। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस जो 1182 रुपए का है। कंपनी की पी रेशियो की बात किया जाए वो 25.58 का है, जो काफी अच्छी है। कंपनी का इंडस्ट्री पी जो है 27.04 है, जो कि अच्छी बात है। तो पी रेशियो इसके अंदर सही है। डेप्ट इक्विटी की रेशियो बात किया जाए तो इन कंपैरिजन टू अडानी इंटरप्राइजेस इसका डेप्ट जो है काफी कम है, यानी कि सेफ मानी जाएगी। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो 17.15 है, जो कि बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया जाए तो 12.89 की है, जो अच्छी मानी जाएगी। ईपीएस जो है 49.2 का है, वो भी अच्छी मानी जाएगी। और डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का अच्छा है, मॉडरेट है, 0.5 का। कंपनी का अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात किया जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देख सकते हैं कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रही है। और नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा है। हालांकि जून के अंदर इसका प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा था इन कंपैरिजन टू सितंबर एंड दिसंबर। 5 सालों की बात किया जाए तो 5 सालों के अंदर आप देख सकते हैं कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा दिखने को नजर आ रहा है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो भी काफी ऊपर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग को सेम रखा है, डीआई ने अपने होल्डिंग को थोड़े से कम करा है, और एफआई ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम करा है। डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और काफी अच्छे अमाउंट में बढ़ाया है। पब्लिक की बात किया जाए तो पब्लिक का भी होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ है। कंपनी का जो चार्ट देख सकते हैं, कंपनी जो है रिसेंट के टाइम में वो 52 वीक्स है 1621 रुपए का था, और ये गिरते गिरते 995 रुपए के आसपास भी आ गया था। वही हिंडनबर्ग के रिपोर्ट जब आई थी, ये तब की बात है। तो ये भी कंपनी 2 दिनों के अंदर इसके अंदर काफी अच्छा खासा गिरावट देखा गया था उस बीच के। हालांकि अभी कुछ टाइम से ये कंपनी जो है लगभग 1100 के आसपास कंसोलिडेट कर रही है, और अभी करंट के टाइम में 1182 रुपए का इसके अंदर वो देखा जा रहा है, करंट प्राइस इसका है। कंपनी का जो 5 साल का देख सकते हैं ओवरव्यू, ये काफी अच्छा बोल सकते हैं। कंपनी जो है काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये कंपनी के अंदर आप बोल सकते हैं कंपनी का जो प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है, अपने हाई से बहुत अच्छे खासे करेक्ट वैल्यू पे चल रहा है। यानी कि ये कंपनी जो है आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात किया जाए तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा माना जाएगा। थैंक यू। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। इस सीरीज के अंदर हम लोग 25 से 30 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।